ये जगह हमें विजिट करनी चाहिए फिजियोपैथ क्लिनिक का स्पेशलिटी को पेन मैनेजमेंट है। ये डिस्क क्या हो जाता है, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से पिचक के बाहर आ जाते हैं। हाँ, फ्री दे रहे हैं, तो 3 साल तक हम फ्री देंगे। अभी मेरी लाइफ की गलती करे यार, आज तुझे लेटाना था। अल्हम्दुलिल्लाह इनको क्या पेन नहीं है। खाली रोल अरे नो रे डॉक्टर तू नहीं माशाल्लाह इनका फ्लेक्सिबल हैमस्ट्रिंग। बस ज्यादा दबा रही तू उसकी बात सुन को। ये आपको रोबोटिक स्पाइनल ट्रैक्शन मशीन। ये इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूनिट है, इंटरनेशनल अप्रूव्ड है। इससे पेन मैनेजमेंट होता है। ये कपिंग थेरेपी है। ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। बहुत डीप मसल्स में रहता है, वो स्टिफनेस कम होता है। ये हीट थेरेपी कहते हैं इसे। ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, मसल्स के टाइटनेस चला जाता है। डेमो पीस पूरा टेस्टिंग हो गया मेरे ऊपर। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल राशिद। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अब्दुल रऊफ। आज हमें कहाँ को इस रहो आज हमें HBR लेवट को आको ही तुम्हें हमारे चैनल में खाने से रिलेटेड वीडियोस देख डाले, कपड़े से रिलेटेड देख डाले, बकरियान से रिलेटेड देख डाले। आज हमें हेल्थ से रिलेटेड एक वीडियो डालने वाले ही चैनल पर, और हमें कौन सी जगह विजिट कर रही वो एक्सप्लेन करो रशीद। आज हमें विजिट करने वाले ही फिजियोपैथ। ये क्लिनिक की खास बात जाके आकर को बोलेगा तो तुम्हारी बॉडी में कौन से भी रकम का पेन हंदे इनो जाको विद इन ट्रीटमेंट क्वालिटी के साथ तुम्हारा पूरा पेन निकालती है। तो यहाँ क्या है सो पूरा एक एक चीज डिटेल के साथ कैमरे के सामने शेयर करती है। वीडियो को एंडिंग तक दो बिना स्किप करे। तो चलो ये वीडियो शुरू करेंगे। वीडियो के शुरुआत में ऐसा बोला आज हमें आको ही HBR लेआउट और जो हमें क्लिनिक विजिट करी दो वो कहाँ तीस कर को बोलेगा तो सामने जो तुम्हें हॉल देख रही दो नवाजीवा कन्वेंशन सेंटर के बिल्कुल ऑपोजिट आती सो ये जगह आज हमें विजिट कर रही सो फिजियोपैथ रोबोटिक। ये जाको कंप्लीटली एडवांस ट्रीटमेंट तुम ना करते सो कौन सा भी दर्द हंदे तुम्हारा हड्डा में या फिर कौन सा भी फ्रैक्चर हंदे इन पूरे दर्द हम दूर कर डालती हैं। तो रऊफ आज हम यहाँ जा रही हैं, लेकिन क्या करता तू यहाँ जाको? हम ना तो फ्रैक्चर नहीं, अल्लाह के फजल से, लेकिन यहाँ जा रही हैं क्या क्या है पूरा शेयर करती है हमें कैमरे के सेकंड फ्लोर में है सो वहाँ से खुद डाल फ्रैक्चर आया कर को बोले तो जाको ट्रीटमेंट करेंगे। तो ये सेकंड फ्लोर में आता सो रहती अंधेरा है। डायरेक्ट ऊपर जाको क्या है सो शेयर करके दिखाती। एंटर होते ही तुम ना ऐसा इंटीरियर देखने के वास्ते मिलता और भैया जाको यहाँ मैनेज कर रखा था सो। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आगे बढ़ने से पहले ये एग्जैक्ट लोकेशन कहाँ थी एक बार बोला लो। ये HBR बीडे कॉम्प्लेक्स, उसके बाजू नवजीवा शादी महल है, उसके सामने सेकेंड फ्लोर फिजियोपैथ। और तुम्हारे ये क्लिनिक का कॉन्टेक्ट नंबर क्या रहा? 8867863637। नाम तुम्हारा? वसीम। और स्पेशलिटी क्या तुम्हारे क्लिनिक की? हमारी स्पेशलिटी को पेन मैनेजमेंट है। जैसे स्पाइनल है हमारा, उसमें डिसबल जो स्लिप डिस होगा तो हमारे पास रोबोटिक है। उसके अलावा अगर नर्व के भी डैमेज होगी, कंप्रेस होगी, सर्कुलेशन है हमारा मसल्स को, उसके भी हमें इलाज कर सकते हैं। और उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर्स है, नी पेन है, लोअर बैक पेन है और एक्सेट्रा कर सकते हैं। और ज़्यादा कांटेक्ट आता कंसल्टेशन मिला तो उनको कांटेक्ट करो। ओके दिखा लो कंसल्टेंट का ही ये जाको कंसल्टेंट। तो ये भैया जाके क्या कंसल्टेंट। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आगे बढ़ने से पहले आपका नाम बोला लो। डॉक्टर अदनान शेख। ओके, तो क्या ट्रीटमेंट से तुम्हारी क्लिनिक में चलते सो? हमारे क्लिनिक में जो लोगों को रोबोटिक जैसे कि नर्व कंप्रेशन रहता है, जैसे कि स्पाइनल डिस्क बल्ज होता है या फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या फिर लंबा स्पॉन्डिलाइटिस, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप 2 हड्डी के बीच में डिस्क रहता है। ये डिस्क क्या हो जाता है, ज़्यादा लोड पड़ने की वजह से पिचक के बाहर आ जाता है। ये पिचक के बाहर आ गया तो ये नस को दबाता है। ये नस जिधर जिधर सप्लाई करता है उधर उधर प्रॉब्लम होता है, नमनेस रहता है, टिंगलिंग रहता है और मूंगियाँ जैसे काटता वैसा लगता है, ऐसा नॉर्मल लफ्ज़ों में। तो उसके वास्ते हमारे पास रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन है। अलॉन्ग विथ उसके साथ हमारे पास एडवांस फिजियोथेरेपी है, जैसे कि ड्राई नीडलिंग थेरेपी से ISTM है, मसल एनर्जी टेक्निक्स है और MFR मायोफेशियल रिलीज टेक्निक के थेरेपीज यूज़ करते हैं और हम पेन को विद इन 15 डेज अंदर हम क्लियर आउट करते हैं। ओके, तो कौन सा भी पेन हंदे उससे रिलेटेड तुम्हें पूरा कंसल्टेंट कर डाल को पूरा ये डालती ट्रीटमेंट। तो इन्हें बैठ बैठ को इसके हड्डियां में दर्द शुरू हो गए, ये एक गम जाता नहीं, इसके पूरा गम्मा चलेगी। तो क्या करना पड़ता भैया इसे? अभी इनको क्या करना पड़ता है, जैसे कि अभी हम इनका असेसमेंट लेते हैं। असेसमेंट लेने में फाइंड आउट करते हैं मसल्स का प्रॉब्लम है या नस का प्रॉब्लम है। नस का प्रॉब्लम रहा तो हम डेली इनको रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन देते हैं। रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन एक नई टेक्नोलॉजी है जो कि बेंगलोर में ना के बराबर अवेलेबल है। अगर अवेलेबल भी है तो इसका एक सेशन का कॉस्ट 2000 से 3000 रुपये होता है, लेकिन हमारे क्लिनिक में कॉस्ट इफेक्टिव के चक्कर में हम यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। अभी फिलहाल हाँ फ्री दे रहे हैं, तो 3 साल तक हम फ्री देंगे अभी फिलहाल, जब तक कि लोगों में अवेयरनेस हो जाए कि क्या रोबोटिक स्पाइनल डीकम्प्रेशन है क्या।
तो सिर्फ हम नॉर्मल फिजियोथेरेपी के चार्जेस करते हैं, रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन के चार्जेस नहीं करते हैं। हमारे पास इंटरनेशनल अप्रूव अल्ट्रासाउंड IFT वगैरह जो मशीनें हैं जो यूज करते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए। ये ट्रीटमेंट कितने दिन चलेगा? ये ट्रीटमेंट सिर्फ 15 दिन चलता है हमारे यहाँ। 15 दिन से ज्यादा नहीं लेते हम किसी को। ओके, तो क्या क्या है तुम्हारे, ये दिखा लो डिटेल्स में। तो ये चिनका ये देख लियो, ये इतने वैरायटीज इनके पास अवेलेबल हिंसो, तुम्हें स्टॉप करको देख लियो क्या क्या ही कर को। इससे रिलेटेड तुम ना क्या भी कंसर्न है खाली कॉल कर लियो, उनका नंबर यहाँ छे दो साइड में, या फिर मेल भी कर सकती हैं तुम्हें। तो ये फर्स्ट वाला क्या है? ये रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन है, ड्राई नीडलिंग है, ड्राई नीडलिंग विद इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन है, ISTM है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी है, अल्ट्रासाउंड थेरेपी है, ट्रांसक्यूटेनियस है, हीट थेरेपी है, मैनुअल थेरेपी है, मोबिलाइजेशन, मायोफेशियल, कपिंग थेरेपी, हिजामा, स्ट्रेंथन कंडीशन, टेपिंग, ये सभी चीज़ों का प्राइस अलग अलग मेंशन किया हुआ है, लेकिन एक्चुअल में हम ये सभी चीज़ करते हैं सिर्फ 1000 रुपीज़ पर सेशन रहता है। उसमें भी अगर 15 दिन का पैकेज लिए तो आप इंस्टॉलमेंट के साथ 20% डिस्काउंट है, विदाउट इंस्टॉलमेंट लिए तो आपको 30% डिस्काउंट मिलता है, जो कि 700 × 15 डेज 10,500 ही होता है। और राउंड फिगर करके हम 10,000 तक दे देते हैं। जिस तरह फुल डिस्काउंट रहता है, डिपेंड्स अपॉन पेशेंट की कैपेसिटी क्या है, तो उस हिसाब से हम चार्ज करते हैं। और ये वाला क्या है? ये सब हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है। जैसे कि ये लिस्ट देते हैं हम कि आपका ट्रीटमेंट ऐसा होगा। जैसे डेली जो रहता है कोर थेरेपी जो रहता है थ्रू आउट द ट्रीटमेंट क्या होता है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, अल्ट्रासाउंड थेरेपी, एक्सरसाइज, ये डेली रहता है। रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन डिपेंड्स अपॉन द बॉडी रिस्पॉन्स होता है, लेकिन ये फिर भी हम डेली करते हैं। और स्टिचिंग, ड्राई नीडलिंग, ये सब सेशन जैसे कि 3rd में करते हैं, 4th में करते हैं, 8th में करते हैं। और मायोफेशियल रिलीज, ये सब एडवांस टेक्निक है, डेली नहीं किया जा सकता। ये एडवांस टेक्निक करने से क्या होता है, पेन एग्रीवेट होता है, क्योंकि हम फेशिया ब्रेक करते हैं। अंदर के मसल्स के ऊपर जो एक लेयर होता है फेशिया, जिसके एडिशंस को नो इसमें नहीं, मसल्स के ऊपर जो ऊपर लेयर होता है वो फेशिया बोलते हैं, और स्विमर सीट की तरह होता है, जाली की तरह। ऐसा ये वाला? नहीं वो ये भी नहीं है। ओके, छोड़ा लो, वो मसल्स के अंदर रहता है। नहीं, मुझे मालूम नहीं। स्किन कट करने के बाद फेशिया होता है, वो फेशिया क्या होता है, अधेशन होता है। अधेशन की वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी का जो भी पोस्चर रहता है चेंज हो जाता है। तो जो भी बायोमैकेनिक से पूरा चेंज हो जाता है। एक कहीं अगर आपको बैक में पेन है तो पूरा आपके नेक तक ट्रैवल कर सकता है, क्योंकि ये जो फेशिया होता है स्विमर सीट के जैसा होता है, पूरा बॉडी कवर रहता है। तो किधर भी अधेशन होने की वजह से वो पूरे बॉडी में इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो हम फेशिया अधेशन को ब्रेक डाउन करते हैं, मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे कि MFR करते हैं, कपिंग थेरेपी करते हैं। तो बहुत सारे एडवांस टेक्निक यहाँ पे करते हैं, जिसकी वजह से फेशिया ब्रेक डाउन होता है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है। तो ये एडवांस टेक्निक है, इसके लिए हम इसको अल्टरनेट्स करते हैं। ओके, तो ये क्या तो भी एज लिमिट है, खाली सीनियर सिटीजन्स को नहीं हो सकता, या फिर यंग जनरेशन कुछ क्या तो भी वैसा टारगेटेड ऑडियंस रहता है? नहीं, ये मोस्टली जो पहले 30 के बाद आता था बैक पेन, नेक पेन, आज के डेट में हम देख रहे हैं कि 15 साल के बच्चे को भी स्टार्ट हो गया है बैक पेन, नेक पेन, स्पाइनल इश्यूज, जो कि पहले कभी नहीं हुआ करता था। आज देख रहे हैं तो लास्ट हमने देखा एक 15 साल की बच्ची आई थी हमारे पास, जिनके स्पाइनल डिस्क में प्रॉब्लम हुआ था। शी कांट एबल टू सिट इन क्लासरूम ऑल्सो। और दूसरे भी हैं जिनके 20s के हैं, वो भी बैठ के पढ़ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो बैठने नहीं हो रहा है, क्योंकि बिकॉज ऑफ 4-5 स्पाइनल डिस्क में प्रोलैप्स होके था, नर्स को कंप्रेशन था, नेक में भी था, बैक में भी था। तो ये अभी यंग जनरेशन जैसे कि कोई हार्ड एक्टिविटीज़ नहीं करते, लाइफस्टाइल उतना ये नहीं है, सिर्फ खाना पीना और मोबाइल देखना और सोना। इसकी वजह से क्या हो रहा है, हमारे मसल्स में उतने पावर नहीं है, हमारे स्पाइन में स्टेबलाइजेशन नहीं है, जिसकी वजह से ये कॉमन हो चुका है, किसी को भी हो सकता है। लेकिन लास्ट केस जो हमने देखा है वो सिर्फ 15 साल की उम्र का देखा हुआ है। तो उससे पहले हम तो नहीं बोल सकते, लेकिन 15 साल के बच्चे को मैंने देखा है जिसको स्पाइनल के प्रॉब्लम थे। तो हम ये assume कर सकते हैं कि 15 साल के बाद से। और इसे अवॉइड करना अगर को बोलेगा तो एक व्यूअर या फिर एक पेशेंट कैसा इसे ये करना, अवॉइड करना, तो इसको एक्सरसाइज करना रेगुलर, जिस तरह आप खाना खाते हैं उस तरह आप 10 मिनट अगर डेली आप अपने बॉडी को दे देंगे तो ये हो जाएगा। फिजियोथेरेपी देखो एक लाइफस्टाइल है, इसको ट्रीटमेंट की तरफ नहीं लेना चाहिए, क्योंकि हम जो काम करते हैं सिर्फ आपके बायोमैकेनिक्स के ऊपर ही काम करते हैं। आपके मसल्स, इट्स काइंड ऑफ ह्यूमन मैकेनिक। आपके अगर बॉडी में कहीं भी टाइटनेस है, हम रिलीज करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जिस तरह की 90% जो पेन होता है, बैक पेन होता है, वो सिर्फ जो हमारे
जो लेग के मसल है, नॉर्मल हामस्ट्रिंग जो मसल है वो टाइट होता है, तो वो क्या करता है, वो रेडिएट कर देता है पेन को, बैक तक वहां तक स्ट्रेच जाता है तो बैक पेन होता है। हामस्ट्रिंग को स्ट्रेच करते हैं तो आपका पेन चला जाता है। तो मोस्ट ऑफ कॉमन में क्या होता है कि कॉमन जो होता है कि वो बैक पेन ज़्यादातर हामस्ट्रिंग के टाइटनेस की वजह से होता है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसके लिए चले जाते हैं, इंजेक्शन ले लेते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। और हमारे लोगों में क्या है कि ज़्यादातर मेडिसिन यूज़ करने की वजह से हमारा रिकवरी रेट बहुत कम है, क्योंकि ऑलरेडी मसल्स इतना अडेप्ट कर लेता है, या फिर वो टैबलेट खाने की वजह से वो एक माइंड सेट हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें रिकवरी नहीं आता। तो दूसरे पेशेंट जो देखते हैं जो मेडिसिन ज़्यादा नहीं लेते हैं पेन मैनेजमेंट के लिए, उनका रिजल्ट एकदम जहाँ पे 10 दिन लगना चाहिए, 15 दिन लगना चाहिए, वहाँ 2-3 दिन में वो ठीक हो जाते हैं। तो मेरा आप लोगों से यही अपील है कि अगर आपको बैक पेन, नेक पेन या कोई तरह के शोल्डर पेन, कोई सा भी पेन है, तो फर्स्ट विजिट करिए फिजियोथेरेपिस्ट के पास। अगर कंजर्वेटिव मैनेजमेंट हो जाता है, मसल्स का पेन होगा, नर्व का पेन होगा, टेंडन का पेन होगा या लिगामेंट का पेन होगा, तो ये ठीक हो जाएगा। इसके लिए आपको टैबलेट लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिजियोथेरेपी फेल्स, कि हो सकता है कि उसमें बोन क्रैक हो या फिर लिगामेंट टेयर हो वगैरह, जो कि आपको एकदम सहन नहीं हो रहा या कंजर्वेटिव मैनेजमेंट नहीं हो रहा, देन यू शुड लुक इनटू द ऑर्थोपेडिक सर्जन या फिर न्यूरो सर्जन या फिर नॉर्मल फिजिशियन। उससे पहले हमारा यही मैसेज है कि आपको अगर कोई भी नॉर्मल पेन मैनेजमेंट करना है तो आप सी अ फिजियोथेरेपिस्ट। ओके, तो देख लियो, इसे नॉर्मल वीडियो समझने की कोशिश करो ना, खाली इंटरव्यू ले को छोड़ाल तिंगर को क्या क्या चीज़ ही मैं तुमने दिखाल तो तुम्हें शौक आती होते वरीटे हैं अवेलेबल ही कर को। तो देखते रहो, एक सेक्शन में कैमरे के सामने रिवील कर लग जाती है। फर्स्ट हमें एक्सप्लोर करने वाले ही एक्सरसाइज थेरेपी सेशन ना, यहाँ जाको क्या करते सब इनोज जाको एक्सप्लेन करती हैं। तो इसमें ले लियो रोफ लियो, तुम्हें क्या क्या मैं खोना करते ना ले लियो। देखो भाई, मैं तो जाको जिम फ्रीक का अल्हम्दुलिल्लाह डेली जिम को जाता हूँ। इनो जिम को नहीं जाते, ऑफिस में 6-300 24 आवर्स से बैठला कहते हैं। इनको नेक पेन का भी इशू आता, बैक पेन का भी इशू आता, तो इनको थोड़ा स्ट्रेचिंग करके दिखा लो कैसा करती हैं। देखो अभी है सो है, सच बोल रहा, लेकिन उन्हें भी जिम छोड़ा लिया है, पेट उसका गवाही दे रहा है हमें यहाँ को मैं दो है सो है। मैं रूफ कुछ लेटाने वाला था सो, लेकिन मैं लेट रू सो क्या वास्ते कर को बोलेगा। तो रूफ सच्ची बोले, ऑफिस में बैठ को आता मुझे भी रहती बॉडी पेन में, तो वो कैसा निकलती हॉनेस्ट रिव्यू में तुमने कैमरे के सामने शेयर कर दो। लेकिन उससे पहले ये क्या क्या सेक्शन इनको एक्सप्लेन कर डालेंगे, तो बोल ले को जॉइन। अभी क्या है, ये एरिया स्ट्रेचिंग थेरेपी के लिए यूज़ करते हैं हम, और रनिंग के कोर एक्टिवेशन के लिए हम ये ट्रेडमिल यूज़ करते हैं। मल्टी फंक्शनल जिम है हमारे पास। और जाके अगर हमें कहीं डाउट लगता है कि बॉडी का स्ट्रक्चर अप एंड डाउन है, तो हमारे पास डिजिटल पोस्चर एनालिसिस है। यहाँ पे पर्सन सीधा खड़ा होता है और हमारे पास ये सिस्टम है। सिस्टम से क्या करते हैं, हम 4 एंगल फोटोज लेते हैं। हाँ, तो ये क्या होता है, यहाँ पे हम सीधा करने चाहो तो हम यहाँ पे 4 एंगल का फोटो लेते हैं, फ्रंट एंड बैक लेते हैं, साइड वाइज लेते हैं, इसमें डालते हैं सिस्टम में किधर भी ऊपर नीचे रहा, तो जैसे कि बॉडी शोल्डर ऊपर नीचे रहा या पेल्विक ऊपर नीचे रहा, तो सारी चीजें यहाँ पे दिख के आता। उस हिसाब से हम करेक्शन करते हैं, जैसे कि मसल टाइटनेस कर डालो टाइम लगता क्या उसे? टाइम लगता उसमें। ओके, बोलो बोलते जाओ। तो जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, ऐसा 4 एंगल्स में फोटो लेते हैं, फ्रंट में लेते हैं, बैक में लेते हैं, साइड वाइज लेते हैं। ये फोटो लेके ऐसा मार्किंग करते हैं, मार्क करने के बाद वो सॉफ्टवेयर में डालते हैं। सॉफ्टवेयर डालने के बाद जो रिजल्ट आता है डिपेंड्स अपॉन द कहाँ पे ऊपर नीचे है या कि प्रोट्रैक्शन है, ये मेडिकल टर्म्स है। नॉर्मल लफ्ज़ों में बोले तो ऊपर नीचे किधर भी शोल्डर है या पेल्विस रीजन में है या पैर इन्वर्टेड डिवर्जन है, ऐसा कुछ भी है, तो हम इसमें देखने के बाद करेक्शन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो ट्रीटमेंट शुरू करेंगे। ले लियो ट्रीटमेंट नहीं जरा शीट करा रही सो, स्ट्रेचिंग कर रही सो खाली तुम ना, इनको ट्रीटमेंट भी कर डालो भैया, ऊपर नीचे होगी इनको क्या की। अभी जैसे कि यहाँ पे हम इनका देख रहे हैं, अभी इनके एज पर इनसे जब मैंने बात किया था, इन्होंने बोला था इनके बैक और नेक पेन में प्रॉब्लम है, तो हम अभी इनका बैक और नेक के मसल्स को रिलीज करेंगे और स्ट्रेच करेंगे। उसके बाद इनसे पूछेंगे कि अभी इनका पेन कितना % कम हो गया है विद इन 1 सेशन। पेन है रशीद? नहीं है, लेकिन है हो गया भैया, पेन नहीं है तो भी पेन आ जाए। उनका नहीं ले तुम का नहीं, चले जाओ नहीं आता, नहीं आता तुम्हें। भैया तुम ऐसा करो, पेन नहीं है तो पेन आ जाना। मरने का नको न करो भैया, छोड़ो तुम्हें करो। फेस रिएक्शंस ले बड़े बदसूरत आ रही रशीद।
बढ़िया ओई होए भी आईटी वर्क क्या હું ભાઈ આઈટી વર્ક ખાલી बैठको छने का काम उनका जॉब इंस्टॉल पर बैठ भैया लेकिन दर्द नहीं था 12 भैया भैया वर्कआउट हम भी नहीं करते भाई नो जिम को भी आते नहीं बहुत लेजी फेलो इनो जागती भी लाज है उसका सीज करना कर तुम नहीं भैया भैया सो मारी ओई भैया बस भैया ऑन द लालू मेरे सूरत रिलैक्स योर फेशियल रिलीज करो तुझे लिटाना भैया था तुम ना कितने साल का एक्सपीरियंस है भैया इसमें 2 years 2 years का मेरी लाइफ की गलती कर यार आज तुझे लेटाना था रे। हाँ उठो तुम्हें आराम फील होता हाँ उठो रे रशीद में कर ले तू छोड़ होगा पंडू की ऐसी होगी इंगानी सूरत नहीं जामुन के सर की होगी इससे क्या रिलीज हो रहा है भैया मायोफेशिया मीनिंग ऑफ मायोफेशिया ये ऐसा समझाना है तो ए डिटेल बहुत ज्यादा हुआ था एक मसल के ऊपर लेयर रहता हाँ। फेशिया कर को हाँ उन्हें टाइट हो जाता हाँ उसे रिलीज कर हाँ रिलीज करे तो ऑलमोस्ट तुम्हारा पेन कम होता लो बैक पेन वो एंगल से ले तुम रऊफ एक काम कर वीडियो बहुत लंबा बन जाता है ये कट कर हाँ एक एक अलग अलग टेक में शॉट लेंगे कहते हैं बड़ा अच्छा सही भैया ऐसा है वो लकड़ी से एकदम मारा है हमारे तो अच्छा हैगा हाँ नहीं है काम भी नहीं है है भैया बैठला कुछ नहती पेनफुल था एक पाइरिफॉर्मिस मसल का मायोफेशिया लंग लाइन पे क्या पेन नहीं है खाली रोल अरे उन्होंने डॉक्टर तू नहीं है इनो रोल पेन है के ना ओ वो मैं मजाक में करे आसो में सीधा सो जाओगे सीधा का तो स्ट्रेट द हैमस्ट्रिंग ये टाइट रहता हाँ सर आईटी वर्कर्स उठो भैया नहीं मेरी स्ट्रेचेबिलिटी पे मुझे भरोसा है लाइट्स बस 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 बरोबर नहीं फिर भी फ्लेक्सिबल नहीं नहीं बस बस भैया, बस बस खाली हमें कैमरा पकड़ रहा को एक्टिंग कर रही सो नहीं मैं पावन चीर डाल तो ये क्या क्या अलग कर रही नो फ्लेक्सिबल है उनको माइक दे मेरी तारीफ कर रही हूँ नो तो साइड में रख लिया मार्शल हैंड का फ्लेक्सिबल हैमस्ट्रिंग बस दवा बस जोश में आ गया देखो वो 90 डिग्री जा रहा नहीं बस भैया पड़ गई नहीं फटी रिलैक्स ओके क्या भी बोलो अभी दिखता काम अरे अब मैं हाफ कर रहा हूँ मैं भी एक बार स्ट्रेचिंग करा तो कर ले कहते हैं खड़े होगा मेरा ओके तोड़ा भैया हटा तो ट्रेन से रशीद 6 मिनट होगा रशीद कट कर कट कर रहा हूँ मैं बाद भाई में काम देखेंगे। प्रोफेशनल के साथ हो रहा भाई सच्ची बोल रहा हूँ सर मैं मजाक कर ले रहा हूँ लेकिन भैया काम कर रही हमारी ऑडियंस को मालूम हमें हंसी मजाक में करते सो लेकिन ना काम की तारीफ कर रही भाई जबरदस्त है काम सालान से वर्कआउट कर रही नहीं भैया ना फिर भी फ्री है हाँ उनको माइक दर तू हारक लग क्या कर रहा हो तारीफ कर रही वहाँ उन्होंने तारीफ खाली तेरे फैन कर को कर डाल रही सो भैया वीडियोस देखो ही यो नहीं देखो ही करना था भैया तो बोलो ये क्या कर रही सब भैया ये काफ का स्ट्रेच है हाँ हाफ कर रो रशीद में ओ हाफ कर डाल बल्ला का है क्या आता वो शेयर करती बेकार का वीडियो कट करे अभी कट करते ही 2 मिनट में होगा लेकिन ना जितना भी काम होगा है सच्ची भी बोल रहा हूँ फील हो रहा क्या feel हो रहा बोलो? स्ट्रेचेबिलिटी फील हो रही है अब रऊफ का कराने का है कहते हैं रऊफ भी रती कराना भैया के काम से इम्प्रेस होगी तो छोटा मोटा रऊफ को भी करा डालेंगे कहता है इंशाल्लाह कर लेंगे भैया जरा बिजी हैं 5 मिनट्स में फ्री होती कहते करेंगे कट करो अब जो मैग्नेट माइक बड़ी बड़ी फेंक्या अब सुला को ही देखेंगे कहते रकम की चीखा मारदा
चीखा क्या भी मारता नहीं रशीद, मैं डर को तुम्हारे छक्का। सर का नहीं, बैठ को काम करना है। हम डेली जिम को जाते हैं, वार में मैं 2 बार लैक्स मारता हूँ, पेन मुझे मालूम नहीं होता। करो इन औरती म्हणजे करे भैया ऐसा करो. तुम उसके फॉलोअर नहीं, को नहीं. दबाऊ नको, मैं म्हणजे आराम जैसा से, करे प्यार नहीं. से। म्हणजे जैसा करे नहीं वैसाच करो. अरे भैया ज्यादा दबा रही तुम उसकी नहीं नहीं बात ऐसाच सुन करे सोचे, ऐसाच करे सो. करना रिलैक्स फील हुआ था अभी, बैक का पेन है तो भी चले आता तुम्हारा। बस छोड़ो भैया। लैक्स मारता ना क्या की. लास्ट लास्ट खड़ो अब स्ट्रेचिंग मेन स्ट्रेचिंग रिलीज कर रही सर ऋषि दोनों मसल्स। वो नहीं भैया स्क्रैचेस पड़ेंगे की बात में। क्या हो रहा क्या स्क्रैचेस पड़े आती क्या ब्लेड लोगो काट रही हूँ ना तुझे. स्ट्रेचिंग में मैं नहीं था अभी, स्ट्रेचिंग में भैया फिर जिम में क्या करे स्टॉप कर लो। करो भैया। बस क्या रशीद, खड़ो हो जा अभी करे. एक्टिंग करो करो और एक बार एक्टिंग करके दिखाओ. रॉ एक्टिंग करती तो होगा. क्या एक्टिंग करता था. दर्द देता अब ये करे सो टेम्पो दर्द देता, उसके बाद यत्ता रिलीज होता, यत्ती अच्छी नींद आचे तुम ना। फिर क्या फायदा जिम कर को दर्द दिया गो तो क्या की छठे मंजे भी दर्द ही दिया गो. देखिए स्ट्रेच करे तो हर एक को भी देता स्वच्छ, तुम नाच कर को नहीं हर एक को भी देता। अरे भैया भैया बस भैया। लास्ट 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 मुंह तक लाना होता है. है तक लाली को फ्लेक्सी कर देंगे देखेंगे होगा. अब वो तोड़ती ना मेरा पोई सा फिर ना वो कर डाला. नको भैया। ये आपको रोबोटिक स्पाइनल डिकम्प्रेशन मशीन है। ओके जितना भी आपका बैक पेन है ऑलमोस्ट एक सेशन में रिलीफ मिलता। ये क्या होता, जिसको डिस्क बल्ज है यानी कि डिस्क हर्निएशन, इट विल क्यूर अ मिनट विथ स्पाइनल ट्रैक्शन। ये आपको रोबोटिक स्पाइनल ट्रैक्शन मशीन। कितने मिनट रहना पड़ता है ये मशीन में. ये ऑलमोस्ट 10 मिनट्स 10 मिनट्स लगता. 5 सेकेंड्स खींचता, 5 सेकेंड रिलैक्स होता। बेनिफिट्स क्या रहती है ये. जो भी आपका अभी नर्व रिलेटेड इश्यू है लाइक सयाटिका, मतलब शियाटिक नर्व, इट विल कंप्रेस ड्यू टू द डिस्क बल्ज। जो तब आपकी दबके रहती है नस, मतलब तुम्हारी नर्व दबकर होती है, वो डिकम्प्रेस कर को रिलैक्स करता हो, तब तुम्हारा नमनेस, टिंगलिंग, शूटिंग पेन इट विल रिड्यूस ओके. विद इन ए मिनट। तो देख लियो ये हो रहा. एक बार मशीन चालू हो गया बाद का शेयर करती है. अगर शोएबल है अगर को बोले तो, नहीं कर को बोलेगा तो नेक्स्ट सेक्शन क्या है तो वो शेयर करती. ये इंटरफेरेंशियल थेरेपी यूनिट है, इंटरनेशनल अप्रूव्ड है, अल्ट्रासाउंड IFT थेरेपी है, जिससे हम ये प्लेस करते हैं यहाँ पे. अगर ये एरिया पे पेन है तो हम यहाँ पे प्लेस करते हैं. इससे पेन मैनेजमेंट होता है, इससे पेन कम होता है, स्वेलिंग कम होता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है. कितने आवर का प्रोसीजर है ये? ये 15 मिनट्स का रहता है. और अल्ट्रासाउंड थेरेपी जो है ये उसके बाद से होने के बाद हम ये यूज़ करते हैं. ये 10 मिनट देते हैं, या 15 मिनट्स रहता है, 25 मिनट्स का होता है सर. ये कपिंग थेरेपी है. ये ब्लड सर्कुलेशन के लिए बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है. और दूसरा क्या होता है, फेशिया टाइटनेस हो या मसल टाइटनेस हो तो उसके लिए रिलीज़ करने के लिए सबसे अच्छा टेक्निक ये है. भैया ये कब वाइज चार्जेस रहते सो कैसा भैया. ये हिजामा नहीं है करके कब वाइज चार्जेस नहीं होता. ये नॉर्मल कपिंग थेरेपी है, ये ट्रीटमेंट में ही इंक्लूड रहता है. ओके भैया. ये जाको ड्राई नीडलिंग है, ड्राई नीडलिंग थेरेपी कहते हैं, जो डीप मसल्स में स्टिफनेस होता है, जो हम इससे स्टिमुलेट करते हैं. इससे क्या होता है, ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है और स्टिफनेस कम होता है. जो कि बहुत डीप मसल्स में रहता है वो स्टिफनेस कम होता है. भाई मुझे क्या भी बोलो. बस हो गया, छोड़ो. ये क्या है भैया? ये हाइड्रोकोलेटरल पैक है. ये हीट थेरेपी कहते हैं इसे. इससे क्या होता है कि ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होता है, पेन कम होता है. अब ये कैसा ऐड करती है हमें दिखाती तुम ना. हाँ देखो देखो जैसा कि उन्होंने दिखाया था ऐसा ये लगा रही है ना. ये कितने मिनट का प्रोसीजर रहता है भैया? ये जब तक गर्म रहता है तब तक हीट रहता है, तब तक हम रखते हैं. यूजुअली लास्ट लग रहा? 10 मिनट तक का रहता है. इसमें क्या बेनिफिट्स है? ये ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज करता है, मसल्स के टाइटनेस चला जाता है.
क्या भी बोलो भाई इफेक्ट है, सच्ची भी बोल रहा हूँ सो ये मुझे क्या दिख रहा बोल ले वो ये क्या बोलते सो वो डेमो पीस रखती है मालूम शोरूम में वैसा डेमो पीस पूरा टेस्टिंग हो गया मेरे ऊपर। हाँ दे भाई ठीक है, अब आगे क्या था वो शेयर कर। जितना था पूरा एक एक चीज डिटेल के साथ कैमरे के सामने शेयर कर को ही सच्ची भी बोल रहा हूँ सो इतना रिलीफ फील हो रहा, आज तक होता रिलीफ मुझे फील नहीं हुआ। जिम करे तो ना रशिद होता सो जिम नहीं करते जिम करता था जय मेरी जगह पर रहती रखो देखो तुम्हें 10 आवर का काम करता समय, उसके बाद यूट्यूब का हर दिन ना वीडियो शूट कर को एडिट करता सो तुम्हें क्या आती चले आती ये पूरा काम करना सो करने महीने तो टाइम नहीं मिलता जिम करने, इंशाल्लाह होगा। अब ये यूट्यूब के खिस्से में क्या करने का है करके बोलेगा तो काम छोड़ा को इसमें से लगने का सोच को उनका वो टाइम पर जिम में से है तो अभी बहुत उम्र बच्चे वो टाइम पर करेंगे कहता है। वीडियो बहुत यूजफुल है, खाली देखो जो उनको तुम्हारे फैमिली मेंबर्स या फिर फ्रेंड्स है जिसके भी घर में बॉडी पेन रहता है उनको ये वीडियो शेयर करो। इनके पास जाको पूरी लेटेस्ट रोबोटिक टेक्नोलॉजी है और प्रोफेशनलिस्ट के का ये क्या बोलते हैं सर परफेक्शन के साथ तो पूरा काम इन्होंने तुम ना करको डालती। तो तुम्हें क्या बोलना रऊफ? डॉक्टर माशाल्लाह बहुत फ्रेंडली ही, हाँ तुम्हें एक बार आगे गए तो तुम मालूम भी नहीं होता उन्होंने डॉक्टर अंगर को बहुत अच्छा स्ट्रेच फील कर रहे हो ना, पूरी बॉडी रिलैक्स फील हो रही है। अब तुम्हें भी आओ क्या है सो तुम्हारा प्रॉब्लम पूरा दूर कर डालती है। प्राइसिंग पूरा हमें शेयर कर को ही जगह की डिटेल्स कांटेक्ट नंबर पूरा तुमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता। वीडियो यहाँ तक रहते भी इंटरेस्टिंग यूजफुल मजेदार दिखो है कर को बोले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पर नए ही कर को बोले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर से दो भी कर को है तो कमेंट कर डालो, इसे वीडियो शूट करने हम ना मोटिवेशन मिलता। ये वीडियो यहाँ तक के लिए टेक केयर टाटा बाय बाय, सी इन द नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखो, खुदा हाफिज।